एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं आप सभी का हमारे आज के ट्रेनिंग सेशन में। और आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो है इनविटेशन के ऊपर कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम ज्वाइन कर लेते हैं तो बेस्ट इनविटेशन कैसे करें, कैसे अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाने के लिए हम उनको बुला पाएं, ये सब कर पाएं। और हमने कल एक ट्रेनिंग करी थी लिस्ट के ऊपर, वो आई होप सो आप सबने अटेंड करी होगी। अगर अटेंड नहीं करी है तो जाके आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। और इन्विटेशन आज का जो हमारा टॉपिक है, और बहुत अमेजिंग आज की ट्रेनिंग होने वाली है। और आज की ट्रेनिंग में हम 3 बातें मेजरली सीखेंगे। पहली बात हम सीखेंगे डोंट्स इन नेटवर्क, डोंट्स इन इनविटेशन, की आपको इनविटेशन में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो डायरी पेन लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सब लोग डेडिकेटेड है तो डायरी पेन लेके ही आज के सेशन को अटेंड करेंगे। तो क्या क्या हमें नहीं करना है, ठीक है जी, क्या क्या हमें नहीं करना है। दूसरा, क्या क्या हमें करना है इनविटेशन में। और तीसरा, इनवाइट कैसे करना है। ये 3 बातें आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है जी। और जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, अपने 3 साल का तजुर्बा बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी हजारों लोगों को इनवाइट करा है। बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोग नहीं आए हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ इनविटेशन करने एक बहुत बड़ी कला होती है। मेरे वर्डों को भी नोट करते रहना माय डियर फ्रेंड, इनविटेशन करना एक कला है। और सच बताता हूँ कि इनविटेशन अगर आपने अच्छा कर दिया ना, तो आपकी आगे की चीजें सारी अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि इनविटेशन इज अ फर्स्ट इंप्रेशन, ये एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है। और कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने सामने वाले गेस्ट को इनवाइट कैसे करा, ये मैटर करता है आपकी पूरी प्रेजेंटेशन पर, आपके पूरी टीम पर। क्योंकि अगर आपने इनविटेशन ही गलत कर दिया तो ना वो गेस्ट आपका प्लान सुनने आएगा, ना वो आपकी टीम में आएगा। सो इनविटेशन इज द फर्स्ट इंप्रेशन, आप लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, इनविटेशन इज द फर्स्ट इंप्रेशन। और आप जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन ही एक लास्ट इंप्रेशन होता है। सो हमें अपने इनविटेशन को इतना दमदार बनाना होता है कि जिससे हमारे गेस्ट प्लान को सुनने आए, समझने आए। मैंने वर्ड यूज करा दमदार। और बहुत से लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या क्या आपको नहीं करना है, वो आज मैं आपको प्लान में बताऊंगा। सो बातों को माय डियर फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और मेरे एक एक वर्ड को आप लिखते रहिएगा। सो आज हम 3 चीजें सीखने वाले हैं, डोंट्स, डूज एंड हाउ टू इनवाइट। सो आगे मैं आपसे शेयर करता हूं क्या क्या आपको नहीं करना है। गुजारिश करूंगा स्क्रीनशॉट को मत डालना, ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट सीधा ग्रुप में शेयर कर देते हो, इंस्टाग्राम पे डाल देते हो, नहीं माय डियर फ्रेंड, ये ट्रेनिंग कंटेंट है जो आपके लिए पर्सनली आपको लिखना है। मोबाइल में भी स्क्रीनशॉट मत लीजिए, मुझे पता है वो मोबाइल कोई नहीं खोलता है दोबारा। हाथों को लिखिए, लिखना चालू करिए, क्योंकि कहा जाता है शॉर्ट पेंसिल इज मोस्ट इंपोर्टेंट देन योर मेमोरी। आपकी मेमोरी से ज्यादा आपकी पेंसिल काम करती है। क्योंकि एक बार को आप भूल जाएंगे, बट जो आपने पेंसिल से, अपने पेन से डायरी में लिखा है, वो कभी नहीं भूलेंगे, और वो डायरी भी आपके पास रहेगी। सो आपको क्या क्या नहीं करना है इनविटेशन करते समय, आओ चलो डिस्कस करते हैं। बिना सीखे इनवाइट ना करें, आज का सबसे पहला पॉइंट। गलती क्या करते हैं जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझते हैं, बिजनेस के बारे में समझते हैं, तो वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि बिना सीखे ही लोगों को इनवाइट करने लग जाते हैं। बिना सीखे इनवाइट करते हैं। आप नए हैं, पुराने हैं, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहूंगा, या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं पहले आपको एक बात कहना चाहूंगा कि बिना सीखे इनवाइट मत करना। हाँ, बिजनेस आपने समझ लिया है, बिजनेस की पावर आपको समझ में आ गई है, बट बिना सीखे कभी इनवाइट मत करना। किसी को भी प्लान बताने से पहले, जिनके थ्रू भी आपको बिजनेस पता पता लगा है, अपने क्लाइंट से डिस्कस करो कि सर मैं उनको कैसे बिजनेस बताऊं, मैं कैसे इनवाइट करूं। और मैं बोलता हूं, इसको मैं कनेक्ट करता हूं हर बार, बिना सीखे इनवाइट ना करें। इसको मैं हर बार कनेक्ट करता हूं, बिना सीखे बंदूक ना चलाना। आप मेरी ट्रेनिंग लेते रहते हो तो कहता बिना सीखे बंदूक ना चलाना, सेम यहाँ पे कनेक्ट होता है। क्योंकि कोई भी अगर बॉर्डर पे युद्ध होगा तो वहां पे सिपाही को भेजेंगे, क्योंकि सिपाही ने बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ली है। सेम माय डियर फ्रेंड, आप भी वेस्टीज में आए तो बिना सीखे इनवाइट मत करो। बिना सीखे इनवाइट करेंगे तो जैसे बिना सीखे कोई बंदूक चलाएगा तो आतंकवादी नहीं मरेगा, हम खुद मर जाएंगे। तो सेम बिना सीखे आप इनवाइट करेंगे, गेस्ट नहीं ज्वाइन होगा, आप खुद नेगेटिव हो जाएंगे कि यार वो तो मेरी सुन नहीं रहा है। तो पहला आज का पॉइंट है, बिना सीखे इनवाइट ना करें, हमें कभी ये गलती नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, चलते चलते इनवाइट ना करें। लोग गलती क्या करते हैं, शाम को दूध लेने जा रहे हैं मार्केट में, आपको पता लगा आपको कोई गली का दोस्त मिला, कोई पुराना दोस्त मिला आपको कॉलोनी का, आप अरे भाई कहाँ जा रहा है, यहाँ यहाँ, समझ रहे हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो चलते चलते कभी इनवाइट मत करना। चलते चलते कहते हैं ना कि चलते चलते डॉक्टर भी ऑपरेशन नहीं करता। अगर आपको डॉक्टर पे जाना है तो बकायदा आपका फॉर्म भरा जाता है, आईसीयू में पूरा माहौल बनाया जाता है। तो इनवाइट कभी भी चलते चलते मत करना। तीसरा, मैंने बोला जल्दीबाजी में इनवाइट ना करें। बहुत से लोग क्या होते हैं, दुकान पे हैं या जॉब में ही है, क्या करते हैं, अरे भाई मैंने तेरे को बिजनेस बताने वाला हूँ, चल जल्दी से फ्री होकर बताऊंगा बाद में। अरे जल्दीबाजी कहाँ है कि है भाई, एक दिन बाद इनविटेशन कर दो। उससे पहले अपनी रिलेशन क्रिएट कर लो, एक रेपो बिल्ड कर लो उसके साथ में। जल्दीबाजी में इनवाइट मत करो, कोई ट्रेन थोड़ी ना छूट रही है।
जल्दीबाजी क्या होती है, मतलब इनवाइट कर दिया, चल भाई चल भाई तेरे को बताऊंगा बताऊंगा, अबे भाई एकदम आराम से, थोड़ा जल्दीबाजी में इनवाइट ना करें। इनवाइट करें तो एक दिन लेट करें, बट जल्दीबाजी में ना करें। ठीक है जी। कोशिश करें, मैं कह रहा हूं कोशिश करें कंपनी का नाम काम दाम ना बताना पड़े। जैसे मैंने किसी को इनवाइट करा, ठीक है जी, तो मैं आपको पूरी टेक्निक बताऊंगा अभी ट्रेनिंग के एंड में, हाउ टू इनवाइट में, और एंड में आपको 2 से 3 उदाहरण भी दूंगा कि मैं ऐसे इनवाइट करता हूं, ये सारी टेक्निक मैंने यूज करी। बट आप पॉइंट को लिखिए और समझिए, फिर आपको एंड में 2 से 3 प्रैक्टिकली आपको इनविटेशन अभी करके दिखाऊंगा इसी ट्रेनिंग में। तो कोशिश करें कंपनी का नाम काम दाम ना बताना पड़े, क्योंकि जब आप किसी को फोन पर इनवाइट कर रहे हैं या मिलके इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है जी, तो आप बोलेंगे कि भाई मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है पार्ट टाइम में, तो वो बोलेगा बता भाई कंपनी का नाम क्या है, बता क्या काम करती है, तो बता, मैं बताता हूँ, उसको बताना मत, कोशिश करना ना बताना पड़े। आपके जो हॉट लिस्ट वाले कॉन्टेक्ट होंगे, जो वॉर्म लिस्ट वाले कॉन्टेक्ट होंगे, वो आपसे पूछने की कोशिश करेंगे, तो कोशिश करना ना बताना पड़े, और वही बताना जहां पे आपका रिलेशन स्ट्रोंग हो। क्योंकि अगर मैं सामने वाले को किसी को इनवाइट कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं कंपनी का नाम भी बता दो, काम भी बता दो, दाम भी बता दो, बट उसके साथ आपका रिलेशन स्ट्रोंग होना चाहिए। कि कंपनी का नाम सुनने के बाद, कि कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती है, काम सुनने के बाद, कंपनी पैसा कैसे देती है, टीम बनाने का देती है, लोगों को जोड़ने का काम है, ये सुनने के बाद वो आपको बताए कि भाई मैंने भी सुना है। बट वो जब बताएगा जब आपका और उसका रिलेशन स्ट्रोंग है। मैंने कल लिस्ट वाली ट्रेनिंग में बताया था, कोल्ड कॉन्टैक्ट्स, कोल्ड कॉन्टैक्ट कौन से होते हैं, जिनके साथ रिलेशन कम स्ट्रोंग है। तो कोशिश करिए जब भी कोल्ड लिस्ट वाले कॉन्टैक्ट को आप इनवाइट कर रहे हो, तो नाम काम दाम ना बताना पड़े, क्योंकि आप उन्हें बता देंगे मैं वेस्टीज करता हूँ, ये नेटो मार्केटिंग के अंदर आती है, जोड़ने वाली कंपनी है, तो वो आपका कोल्ड कॉन्टैक्ट है जिससे रिलेशन स्ट्रोंग नहीं है, तो वो आपका दोबारा फोन भी नहीं उठाएगा और आपका प्लान देखने भी नहीं आएगा। अगर आप कोल्ड कॉन्टैक्ट को इनवाइट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है वो आपको बताऊंगा पूरी ट्रेनिंग में, ध्यान से सुनिएगा, आज की ट्रेनिंग को पूरा समझिएगा। इनवाइट करते समय गलत बातें ना बताएं। गलत बातें क्या होती हैं, भाई फलाना बंदे ने कंपनी ज्वाइन करी और 20 साल की उम्र में उसने ओडी ले ली। पहले पूरी रियलिटी जान ले। मैं इसको बोलता हूं डोंट ओवर प्रमोट, लिख लीजिए इस लाइन को। इनवाइट करते समय डोंट ओवर प्रमोट एंड डोंट फेक प्रमोशन। इनवाइट करते समय गलत बातें ना बताएं। आप बोलते हैं कि हमारी कंपनी तो 100 देशों में, नहीं, जितनी राइट नॉलेज है वो बताएं। आप झूठ नॉलेज देके इनवाइट करके सामने वाले को ना बुलाएं, क्योंकि वो आपके साथ जुड़ तो जाएगा, बट बाद में जब उसे रियलिटी पता लगेगी ना, तो वो आपके साथ टिकेगा नहीं, वो छोड़ देगा आपके बिजनेस को। सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूं, इनवाइट करते समय गलत बातें ना बताएं। गलत बातों का मतलब क्या है कि डोंट ओवर प्रमोट एंड डोंट फेक प्रमोशन। कि जो रियलिटी है वही बताएं, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, कि हमारी कंपनी 16 साल से चल रही है, इतने प्रोडक्ट आते हैं, ये स्कीम आती है। ये ना बोले कि भाई जुड़ते ही तुझे ओडी BMW मिलेगी, जुड़ते ही तुझे, मतलब गलत बातें करते जब भी तो नेगेटिविटी फैलती है। तो इनवाइट करते समय गलत बातें ना बताएं। ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करने के बाद आपको प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट यूज करेंगे उसके बाद टीम बनाने पे पैसा आता है। सर एक बार आप आईडी लगवाइए, आईडी लगवाने का कोई पैसा नहीं है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि कल प्रेजेंटेशन के भी ऊपर ट्रेनिंग है। अगर आपने 10 डे का ट्रेनिंग मॉड्यूल पूरा अटेंड कर लिया, समझ लिया और अप्लाई कर लिया, आने वाले लखपति बनेंगे आप अपनी फैमिली में 2021 में। और 2021 की तैयारी हम अभी से कर रहे हैं, इसलिए लगातार हम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इनवाइट करते समय गलत बातें ना करें। आप समझ गए क्या गलत बातें नहीं करनी, कोई झूठ नहीं बोलना। ज्वाइन, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइन करो भाई, देखो ओडी आ जाएगी, BMW आ जाएगी, जैगवार आ जाएगी, आप करोड़पति बन जाएंगे। ये फालतू की बातें बाद में करें, पहले सामने वाले को सीधा ईमानदारी के साथ बताएं कि आईडी लगवाइए, आईडी लगवाने का कोई पैसा नहीं है, फिर आईडी ग्रीन करवानी पड़ती है, फिर टीम बनाते हैं तो पैसा आता है। वो बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट है, वो भी आपको बताऊंगा कब क्या करना होता है। बट आज से डोंट ओवर प्रमोट एंड डोंट फेक प्रमोशन, ये लाइन जरूर लिख लीजिए। अगली बात आपको बताता हूं, छठा पॉइंट आज का, क्या आपको इनविटेशन करते हुए नहीं करना है। इनवाइट करते समय ज्यादा ना बोलें, हम यहाँ कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। समझ रहे, इनवाइट करते समय ज्यादा ना बोले। ज्यादा का मतलब क्या होता है कि मतलब सामने वाले ने, आपने उसको इनवाइट कर दिया, ठीक है, इनवाइट कर दिया, वो पूछेगा कंपनी क्या करती है, आप बता रहे हो कंपनी ये करती है, अच्छा कंपनी कितने देशों में, अरे सारी बात तो आपने इनविटेशन पे बता दी, फिर प्रेजेंटेशन क्या बची। इनवाइट करते समय ज्यादा ना बोले, कोशिश करें कि कम से कम बोलना पड़े। और पूरा आपको टेक्निक बताऊंगा, आखिरी तक अटेंड करना, हाउ टू इनवाइट में। और ये अप्लाई करना, केवल नोट्स बना के मत रखना, आप सबसे कहना चाहता हूं मैं। इनवाइट करते समय रिक्वेस्ट नहीं करनी, भाई मेरा दोस्त नहीं है यार, एक बार सुन लियो, एक बार आ जाइयो, रिक्वेस्ट मत करो।
प्लीज एटीट्यूड में मत रहो, प्लीज एटीट्यूड में मत रहो, गिविंग एटीट्यूड में रहो कि भाई मैं आपके साथ एक ऐसा बिजनेस शेयर करने वाला हूं, हो सकता है वो आपकी जिंदगी बदल दे, हो सकता है वो बिजनेस आपने आज तक सुना हो बट समझा नहीं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस तरीके से नहीं कि मेरा भाई नहीं है तो एक बार मिलने आ जाना यार। जब आप सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसे लगता है पता नहीं यार मेरे सुनने से या मेरे ज्वाइन करने से उसका कितना फायदा है। तो रिक्वेस्ट मोड में नहीं रहना है, गिविंग एटीट्यूड में रहना है। गिविंग एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड कि भाई हो सकता है आपने बिजनेस कभी सुना हो, मैं आपको समझाना चाहता हूं, और ये बिजनेस अगर आपने समझ लिया तो लाखों लोगों की जिंदगी बदलती है, क्या पता आप और हम भी उसमें से हो जाएं। ये नहीं बोला कि भाई तेरी जिंदगी बदलेगी, आप और हम, कभी भी मैं वर्ड यूज मत करना, आप और हम उसमें से हो जाए, मतलब जो लाखों लोग जिंदगी बदल चुके हैं उनमें से हम भी हो जाए। एक एक वर्ड को कॉपी कीजिए माय डियर फ्रेंड जो मैं बोल रहा हूं। इसके बाद 8वां पॉइंट है, इनवाइट करते समय कंपनी शब्द का इस्तेमाल ना करें। लोग गलती क्या करते हैं, भाई मैंने कंपनी ज्वाइन करी है, सत्यानाश। कंपनी वर्ड बोलते ही ना सामने वाले के माइंड में उसका पास्ट उजागर हो जाता है। वो सोचता है इतने साल पहले भी कोई कंपनी आई थी, फलाना कंपनी आई थी, सीएम सीएम करके कोट पैंट दे के गई थी, सूट लेंथ दे के गई थी, पैसा लगवा के गई थी। तो कंपनी वर्ड मत बोलो इनवाइट करते समय। आज से कभी कंपनी वर्ड मत बोलना। इवन अगर मैं किसी को भी इनवाइट करता हूँ शुरू से लेके आज तक मैं यही बोलता हूँ कि भाई मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है पार्ट टाइम में बिना पैसा लगाए, क्योंकि अभी पूरी ट्रेनिंग में आप समझ जाएंगे कि कंबाइन क्या है। तो डोंट्स के अंदर आपको बताना चाहता हूं, कभी भी इनवाइट करते समय कंपनी वर्ड ना इस्तेमाल करें। कंपनी वर्ड आप बोल देते हैं कि भाई मैंने वेस्टीज कंपनी ज्वाइन करी है, मैंने फलाना कंपनी ज्वाइन करी है। कंपनी वर्ड बोलते ही उसका पास्ट एक्सपीरियंस उजागर हो जाता है। या तो उसने कभी सुना है कि कोई कंपनी आई थी जो उसके चाचा के ताऊ ने करी थी, या चाचा के लड़के ने करी थी, या दोस्त ने करी थी, उसने करी थी, इसने करी थी, कॉलेज में बताई थी। कंपनी वर्ड सुनते ही उसका पास्ट का बैड एक्सपीरियंस उजागर होता है और वो आपकी बात को नहीं सुनता, ना प्लान देखने आएगा। सो आज से अगर आप कंपनी वर्ड यूज करते थे तो आज से कंपनी वर्ड यूज मत करना, ठीक है जी। कंपनी वर्ड को बदल दो बिजनेस से। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, और कैसे है वो आपको एंड में पूरी टेक्निक बताऊंगा, हाउ टू इनवाइट जो भी मैं करने वाला हूँ ट्रेनिंग में। तो पूरी ट्रेनिंग एंड तक अटेंड करना, पूरी ट्रेनिंग एंड तक देखना, ध्यान से समझना। इनवाइट करते समय सामने वाले को नीचा ना दिखाएं। लोग गलती क्या करते हैं, अरे भाई तू नौकरी कर रहा है, अरे यार क्या कर रहा है, ले मैं तेरे को अपना बिजनेस बताता हूँ, मेरे बिजनेस में मेरे अपलाइन ये कर रहे हैं, मेरे बिजनेस में वो कर रहे हैं। नहीं, डोंट डिग्रेड, सामने वाले को नीचा मत दिखाओ, उसको कम मत माको, समझ रहे हैं जी। आप कंपेयर मत करो, सामने वाले को नीचा मत दिखाओ। गलती क्या करते हैं लोग इनवाइट करते हुए, अरे यार तू इतने सालों से नौकरी पे जा रहा है, देख अभी भी तू भाग रहा है, देखिए हमारे अप्लाई ने के जिंदगी जी रहे हैं। तो आप सामने वाले को क्या नीचा दिखाना चाहते हो? नहीं, नीचा मत दिखाना माय डियर फ्रेंड। आप बोलेंगे यार तू इतने सालों से ये कर रहा है, नौकरी जा रहा है, फिर भी तेरी जिंदगी ऐसी है। मैं तेरे को एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ जो तेरी जिंदगी उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं, सामने वाले को नीचा ही तो दिखा रहे हैं। इनवाइट करते समय अपने माइंड में अपने शब्दों पे ध्यान दे कि ऐसे वर्ड यूज करें, ऐसे बोले कि सामने वाले को नीचा ना दिखे। बहुत से लोग इनवाइट करते हुए क्या गलती करते हैं, मैं तेरे को एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा ना जो तेरे पूरे खानदान में किसी को अमीर नहीं बना पाया होगा। साइकोलॉजी क्या बिल्ड हो रही है, वो नीचा देख रहा है अपने आप को। तो प्लीज आज से ये गलती ना करें। इनवाइट करते समय कम बोलेंगे तो आप उतना ही बोलेंगे जितने बोलने की जरूरत है। और अभी आपको बताऊंगा 5-6 चीजें, पूरी ट्रेनिंग अटेंड करना। इसके बाद कोल्ड लिस्ट गेस्ट को एकदम से इनवाइट ना करें। जो मैंने कल लिस्ट वाली ट्रेनिंग में आपको बताया था, कोल्ड लिस्ट, कोल्ड लिस्ट होते हैं आपके स्ट्रेंजर्स, आपके वो लोग जिन्हें आप जानते हैं बट वो आपको नहीं जानते। कोल्ड लिस्ट होते हैं जिनसे रिलेशन थोड़ा कम स्ट्रोंग होता है। तो कोल्ड लिस्ट को एकदम से इनवाइट ना करें। पता है क्या होता है कि सपोज दैट मैंने फेसबुक पे किसी नए फ्रेंड को बनाया, मैंने फेसबुक पे बनाया अंकित नाम से कोई नया फ्रेंड, और 2 दिन बाद ही अंकित को मैं बिजनेस के बारे में इनवाइट कर देता हूं। नहीं, एकदम से इनवाइट नहीं करना है। अंकित अंकित को पहले देखते रहिए कि वो क्या पोस्ट डालता है, उसकी पोस्ट लाइक करिए, या वो आपकी पोस्ट लाइक करेगा। आप अच्छे अच्छे पोस्ट डालिए अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, ये सारी चीजें करिए। और कोल्ड लिस्ट क्या होती है, आपने कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहां से किसी का आपने नंबर ले लिया और सीधा ही अगले दिन, भाई मैं रात तुमसे मिला था, चलो तुम एक बिजनेस बताता हूँ। नहीं, उसका नंबर सेव होने दो। 1-2 बार उसे हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, कोई ओकेजन आ रहा है वो मैसेज करो। जैसे हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है अभी, तो न्यू ईयर के मैसेज करो। और वो मैसेज यूं नहीं कि उसे लगे केवल उसे ही किया गया है, ऐसा मैसेज जो लगे कि हाँ भाई ये कॉमनली हमें विश कर रहा है। तो उससे क्या होगा ना, एक रेपो बिल्ड होती है। रेपो मतलब एक रिलेशन क्रिएट होता है। इसे मैं कहता हूँ ब्रिज बिल्ड होना, अननोन और आपके बीच में ब्रिज बिल्ड होना। इसे मैं बोलता हूँ कोल्ड लिस्ट को आप वोम तक ला रहे हैं। वोम तक मतलब थोड़ा रिलेशन क्रिएट हो रहा है, फिर उन्हें इनवाइट करो।
लोग गलती क्या करते हैं, आज उसका नंबर मिला है, आज वो आपके इंस्टाग्राम पे आपके साथ बात हुई है, आज उससे आपने वो करा है और आज ही एकदम से इनवाइट कर देते हो। थोड़ा टाइम लो, थोड़ा उसके साथ में रिलेशन क्रिएट करो। या कोई ऐसा बंदा है जो आपकी कॉलोनी में रहता था, ठीक है जी, आपको पता लगा वो आज फेसबुक पे, आपने एकदम से उसे ऐड करा और एकदम से उसे इनवाइट कर दिया, वो समझ जाएगा यार इसने मुझे मतलब के लिए तो रिक्वेस्ट भेजी थी और मतलब के लिए मुझसे बात कर रहा है। तो ये गलती मत करना। कोल्ड लिस्ट क्या होती है इसको डीप में समझने के लिए लिस्ट वाली ट्रेनिंग जरूर अटेंड करना, आपको वो मिल जाएगी। इसके बाद आपको बताता हूँ, ये आपको मैंने 10 ऐसे पॉइंट बताए जो आपको नहीं करने। अब आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है जी। तो ये आपके डूज हैं कि इनविटेशन करते समय आपको क्या करना है। इनवाइट करते समय सामने वाले की बढ़ाई करें, उसको अप्रिशिएट करें। मेरी आवाज क्लियर आ रही है, सभी को आ रही है तो थम्स अप कर दीजिए एक बार जी। तो इनवाइट करते समय आपको क्या करना है, डूज। इनवाइट करते समय सामने वाले की बढ़ाई करनी है, बढ़ाई, ठीक है जी। कि यार तू देख तेरी जॉब कितनी अच्छी है, ऐसे ऐसे थोड़ी सी उसको बढ़ाई करो। वो बोलेगा यार मेरी मम्मी जी को ये हो गया था, मेरे हॉस्पिटल में लेके गए मम्मी को। यार कुछ भी कहो, तो बंदा तो बहुत नेक है कि आज की डेट में भी अपनी पेरेंट्स की कदर करता है। कुछ भी कहो यार, तो बंदा तो इतना ईमानदार है, बंदा तो इतना मतलब नेक है, मतलब क्या कहूँ, तेरी कोई बात नहीं है, तो अपनी फैमिली की आज भी केयर करता है। जब आप सामने वाले की बढ़ाई करेंगे तो उसे लगेगा यार क्या बंदा है, सामने वाले की बढ़ाई करे। सामने वाले की बढ़ाई सामने वाले को सुनना पसंद होता है। तो इनवाइट करते समय बढ़ाई करें। अभी आपको हाउ टू इनवाइट में बताऊंगा कैसे आपको उस टेक्निक को अपनाना है। लोग गलती क्या करते हैं, ना बढ़ाई करते हैं, उल्टा कंपेयर दिखा देते हैं और नीचा दिखा देते हैं। ये गलती मत करना। और एक्साइटेड होके इनवाइट करें, एक्साइटेड होके। लोग इनवाइट कैसे करते हैं, भाई तेरे भाई ने एक बिजनेस ज्वाइन करा है, इतने लोग अमीर बनने हैं, चल देखते हैं दोनों भाई स्टार्ट करते हैं। मतलब मेरे पे तो वो, मैं क्या कहूंगा, कम एक्साइटमेंट से बोला भी नहीं जा रहा है। अरे इनवाइट करे तो एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि यार भाई मेरे दोस्त के थ्रू ना मुझे एक बिजनेस पता लगा है, और यार मैं सोचा था क्यों ना दोनों भाई एक बार मिलके समझते हैं, अच्छा लगा तो कर लेंगे, नहीं तो सुनने समझने में कोई नुकसान नहीं है। और भाई वो ऐसा बिजनेस है, मैंने देखा कि लोग घर घर से काम कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं लगाना, कोई रिस्क नहीं है। ये एक्साइटमेंट आपकी बातों में होनी चाहिए, आपकी बातों में एक दम होना चाहिए, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लिख लीजिए मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ। बट बोलते कैसे, भाई तेरे भाई ने कंपनी ज्वाइन करी है, कंपनी बोलते हैं उसका दिमाग में अलग बिल्ड हो गया। एनर्जी आपकी इतनी लो है, वो ऐसे ही कहेगा साला खुद क्या अमीर बनेगा, खुद की एनर्जी तो है नहीं मेरे को, तो क्या अमीर बनाएगा। समझ रहे हैं। तो आज से एक्साइटेड होकर और अपनी बातों को, चाहे कहा, मैं हर बार बोलता हूँ जो हमारा बिजनेस है ना वो बोलने का बिजनेस है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ठीक है जी। और कभी कभी क्या बोलना मैटर नहीं रखता है, कैसे बोलना मैटर रखता है। अगर आप भरोसे से बोल रहे हैं ना तो भी वो आपके साथ आएगा। मानता हूं कभी आपने गलती से बिजनेस की जगह कंपनी वर्ड यूज कर लिया, बट भरोसे से बोला ना कि तेरे भाई ने कंपनी ज्वाइन करी है, जिंदगी बदल देगा, तो फिर भी वो आपके प्लान को सुनने आ जाएगा। बट कंपनी बोलते हैं आप डगमगा कर, अरे यार मैंने तो कंपनी, भाई तेरे भाई ने कंपनी ज्वाइन करी, सुन 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 कंपनी ने बिजनेस करा। ऐसे मत करना कभी भी। अपनी बातों को बोलो तो भरोसे से बोलो, लिख लीजिए ये वर्ड, भरोसे से बोलना है। कैसे बोलने में आता है ना, भरोसे से बोलना है, आवाज में दम होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होके बोलना है और एक्साइटेड होके बोलना है। सुस्त होके नहीं बोलना है। बिजनेस सुस्त वालों का नहीं, एनर्जी वालों का बिजनेस है ये। क्योंकि ये जो बिजनेस है सपने पूरे करने वाला बिजनेस है, और सपनों को पूरे करने के लिए हमेशा एक्साइटमेंट, हमेशा एनर्जी चाहिए होती है। अगर मैं आज आपको बताऊं ना, मेरी तबीयत आज बुखार में था, मैंने दवाई ली है, फिर भी मेरे अंदर एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैं आपको सिखाने आया हूँ। और ये बिजनेस ही एनर्जी का है माय डियर फ्रेंड। तो प्लीज एनर्जी में रहिए, एनर्जी के साथ काम कीजिए, एक्साइटमेंट से इनवाइट कीजिए। इनवाइट करने के बाद जल्दी बात खत्म करें। देखो डोंट्स में मैंने आपको बताया था, जल्दीबाजी में इनवाइट ना करें। जल्दीबाजी का मतलब क्या है कि भैया चल ठीक है, मैं तेरे को मैंने एक बिजनेस ज्वाइन करा, बताऊंगा, चल मैं निकलता हूं, नहीं। इनविटेशन को प्रॉपर करें। या तो आप पे टाइम नहीं है तो इनवाइट ही मत करें। अब आपने इनवाइट कर दिया कि यार मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, और आप उसकी बढ़ाई करो, यार आपको बिजनेस की भी नॉलेज है, आप मार्केट में रहते हो, आपको मार्केट की नॉलेज है, मैंने अभी नया नया सुना है, समझा है, तो क्यों ना एक बार दोनों भाई मिलके समझते हैं, अच्छा लगा तो कर लेंगे, नहीं तो कोई नहीं। तो वो कहेगा बता भाई क्या बिजनेस है, उसके बाद आप अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करें। इसमें मैं बोलता हूँ बी इन हरी, बी इन हरी। इनवाइट करने के बाद हरी में रहे, जल्दीबाजी मतलब जल्दी खत्म करें। आपने उसे बोला कि तेरे भाई ने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, आपको भी नॉलेज है, तो मैं सोचा था क्यों ना दोनों भाई मिलकर स्टार्ट करें। देखो मैंने यहाँ पे 3 टेक्निक यूज करी, बिजनेस वर्ड यूज करा, और मैंने बोला आपको भी नॉलेज है, तो मतलब सामने वाले की हल्की सी बढ़ाई कर दी। और फिर क्यों ना
दोनों भाई मिलकर स्टार्ट करें। यूं नहीं बोला कि तुम्हें समझाना चाहता हूं, सामने वाले को अपने साथ लेके चलो। मैं नहीं, हम क्यों ना हम दोनों भाई मिलके समझते हैं, अच्छा लगा तो कर लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी। फिर वो पूछना चालू करेगा, अच्छा बता कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का काम क्या है। भाई देख एक बात बता, इनविटेशन में मतलब उसे बोलना कि भाई मिल तो रहे हैं ना, मिलके पूरी बात तो करेंगे ना, क्योंकि आधी अधूरी बात तो फिर भी समझ में नहीं आएगी। और यहाँ पे मैं एक वर्ड बोलता हूँ, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूँ, लिख लेना। इनविटेशन इज लाइक अ ट्रेलर। लिख लीजिए, अलग से लाइन लिख लीजिए, इनविटेशन इज लाइक अ ट्रेलर। समझ रहे हैं जी? जैसे कोई भी पिक्चर रिलीज होती है तो पहले उसका ट्रेलर आपको देखने को मिलता है, तो ट्रेलर इतना अट्रैक्टिव होता है तभी आप पिक्चर देखने जाते हैं। तो इनविटेशन में केवल ट्रेलर जितनी नॉलेज लीजिए। आप भी पिक्चर देखने जाते हैं, अगर ट्रेलर में पूरी पिक्चर दिखा दी तो पिक्चर देखने को ना आएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इनवाइट के बाद जल्दी खत्म करें। समझ रहे हो? ट्रेलर इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपकी बातों में इतना दम होना चाहिए, इनविटेशन में आपके शब्द इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, एक्साइटेड होने चाहिए। समझ रहे हैं जी? ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। और इनविटेशन इज लाइक अ ट्रेलर, एंड दूसरी लाइन, इनविटेशन इज नॉट अ प्रेजेंटेशन। लिख लीजिए, इनविटेशन इज नॉट अ प्रेजेंटेशन। इनविटेशन कोई प्रेजेंटेशन नहीं है जो सारी बात आप इनविटेशन में बता दो। ठीक है जी। इनविटेशन इज लाइक अ ट्रेलर, केवल उतनी नॉलेज दो जितनी ट्रेलर पिक्चर में आपको ट्रेलर में देखने को मिलती है, जिससे आप अट्रैक्ट हो जाते हैं पिक्चर देखने के लिए। और सेम माय डियर फ्रेंड, इनविटेशन इज नॉट अ प्रेजेंटेशन, तो पूरी बातें मत बताओ। इनवाइट कर दिया, फिर जल्दी से कोशिश करो, फोन पे इनवाइट कर रहे हैं तो जल्दी से फोन कट करो। ठीक है भाई, चल कल मिलते हैं, मैं भी आपको हाउ टू इनवाइट में टेक्निक बताऊंगा। इसके बाद इनवाइट करते समय सामने वाले के फायदे की बात करें। जब सामने वाले के फायदे की बात करेंगे तो वो आपका प्लान देखने आएगा। यू मत बोलना भाई तुझे एक बिजनेस बताने चाहता हूं, तू मेरे नीचे जुड़ेगा और मैं बन जाऊंगा अमीर, ऐसे मत करना कभी। समझ रहे हैं? गलती क्या करते हैं, भाई तेरे भाई ने एक जोड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस स्टार्ट करा है, तू मेरे नीचे जुड़ेगा और देख तेरा भाई बनेगा करोड़पति, तू बनेगा लखपति। भाई कंपेयर कर रहे हो उसको, कह रहा है वो लखपति और तू करोड़पति, वो आपके साथ आएगा ही नहीं। तो इनवाइट करते समय फायदे की बात करें, वो भी सामने वाले की। या आपके किसी, आप सर को इनवाइट कर रहे हो अपने किसी ऑफिस को, मैं आपको पूरी टेक्निक बताऊंगा, अभी तो मैं बीच का थोड़ा पार्ट बता रहा हूँ जो इस लाइन से रिलेटेड है। कि सर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है पार्ट टाइम में, और सबसे अच्छी बात है कि सर उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, विदाउट इन्वेस्टमेंट का पैसा है। और सर आप उस बिजनेस को एज ए पार्ट टाइम भी कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात कि सर वो रिस्क फ्री बिजनेस है। और सर एक बात बताना चाहता हूँ सर, आज के बाद, कोरोना से पहले तो सर पता नहीं, बट कोरोना के बाद सर जो बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूँ वो आने वाला सर बिजनेस, ग्रोइंग बिजनेस सर, वो हर लोग करेंगे सर। ये सारी बातें आप सामने लगे फायदे की बात कर रहे हो सर, आप उस बिजनेस को वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो सर, आप अपने बिना जॉब के शेड्यूल को छेड़े आप उसको साथ साथ पार्ट टाइम भी कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात सर, यहाँ हम टीम के साथ काम करते हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातें करो जो सामने वाले की फायदे की हैं। वर्क फ्रॉम होम है, विदाउट इन्वेस्टमेंट है, ये दो तीन बातें जरूर बोलो अपने इनविटेशन में। कि सर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है जिसमें पैसा कुछ नहीं लगता है, और सबसे अच्छी बात सर कि हम इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। तो सामने वाले को फायदा लगा ना, कि यार पैसा भी नहीं लग रहा है और पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, समझते यार क्या बिजनेस बताना चाहता है। फिर वो बोलेगा बता भाई क्या बिजनेस है, सर आप बताओ कब फ्री हो, मिलते हैं कल, कल फ्री हो, परसों फ्री हो। समझ रहे हैं? उस तरीके से। तो इनवाइट करने के बाद एकदम खत्म करने की कोशिश करो। वो बोलेगा वो जोड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस तो नहीं, मैं आपको बताऊंगा क्या आपको आंसर देना है। आज का जो पांचवा पॉइंट है वो शायद स्लाइड में थोड़ा ये नीचे हो गया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इनवाइट करते समय, ये लिख लीजिए, चौथा पॉइंट आपको बता दिया मैंने, इनवाइट करते समय सामने वाले की फायदे की बात करें। क्या फायदे की बात करनी है? कि सर जो मैं आपको बिजनेस बताने वाला हूं इसमें पैसा कुछ नहीं लगता है, पार्ट टाइम कर सकते हो, विदाउट रिस्क वाला बिजनेस है सर, और अच्छी बात सर ना हमें कोई दुकान खोलनी है, मतलब ये सारी बातें अभी मैं आपको हाउ टू इनवाइट में करके बताऊंगा। पांचवा पॉइंट जो आपको इन्विटेशन करते समय यूज करना है या करना है, इनवाइट करते समय लिख लीजिए, इनवाइट करते समय सवाल का जवाब सवाल में ही दें। लिख लीजिए आज का पांचवा पॉइंट। पीपीटी में शायद आपको पूरा नहीं दिख रहा है स्क्रीन की वजह से, मैं देखता हूं अगर यहां पे दिख जाए तो। जी, ये पीपीटी में ही शायद इसमें थोड़ा इशू हो गया है, तो मैं आपको बताता हूं। इनवाइट करते समय सवाल का जवाब सवाल में ही दें, ये लाइन लिखो, मैं आपको बताता हूं क्या है इसका मतलब। जो डूज के अंदर पांचवा पॉइंट है आज का, मैं रिपीट कर देता हूं।
इनवाइट करते समय सवाल का जवाब सवाल में ही दें। अब सामने वाले को आपने इनवाइट करा, उसने क्वेश्चन पूछा कि भाई ये जोड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस तो नहीं है, उसने क्वेश्चन पूछा कि जोड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस तो नहीं है, तो आपको जवाब क्या देना है? सवाल में ही, भाई क्या होता है ये जोड़ने वाला बिजनेस? समझ रहे हैं? वो बोलेगा अरे यार ये प्रोडक्ट बेचने वाला बिजनेस तो नहीं है। भाई क्या होता है प्रोडक्ट बेचने वाला बिजनेस? अरे यार ये वो तो नहीं है, चैन वाला सिस्टम तो नहीं है। भाई ये क्या होता है चैन सिस्टम, बताना मुझे। समझ रहे? सामने वाले के सवाल का जवाब सवाल में ही दे। वो बोलेगा अरे यार मेरे भी उसने कभी करा था। अच्छा ये नेटो मार्केटिंग तो नहीं है। भाई क्या होता है नेटो मार्केटिंग? अच्छा यार मैंने 2 साल पहले मेरे दोस्त ने बताया था। अच्छा तो नेटो मार्केटिंग के बारे में आप कितना जानते हो? क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन ही कर रहे हो आप। ये टेक्निक आपको यूज करनी है, सवाल का जवाब सवाल में ही दे इनविटेशन के दौरान। वो बोलेगा जोड़ने जुड़ाने वाला तो नहीं, तो आपने बोल दिया क्या होता है जोड़ने जुड़ाने वाला, फिर वो बताएगा कि यार ये ऐसे मेरे को किसी ने कॉलेज में बताया था, मेरी गली में किसी ने बताया था। फिर आप बातें, अच्छा आपने क्यों नहीं करा फिर वो बिजनेस? अरे यार उसने ऐसा था वैसा था। तो भाई देखो मुझे नहीं पता आप क्या समझ रहे हो, बट जो मैं आपको बिजनेस बताने वाला हूँ वो इससे थोड़ा अलग है। वहां पर हम ना कोई पैसा लगा रहे हैं, ना किसी का पैसा लगवा रहे हैं। आज तक हम कमाकर खर्चा करते थे, जो मैं आपको बिजनेस बताने वाला हूँ वहां पे खर्चों से कमाई होती है। ठीक है जी। तो भाई आज तक आपने हो सकता है ऐसा बिजनेस भी सुना हो, बट मैं आपको समझाने आ रहा हूं। और वो होगा ऐसा बिजनेस है बट ये बिजनेस अलग है। फिर बाद में कोई आपको ये भी बोल देगा अच्छा वेस्टीज तो नहीं है। अच्छा तो वेस्टीज के बारे में कैसे जानते हैं आप? क्योंकि मैंने बोला ना सवाल का जवाब सवाल में ही दे। वो बोलेगा वेस्टीज तो नहीं है, तो आप बोलिए अच्छा वेस्टीज के बारे में कैसे जानते हैं आप? अरे यार मेरे भी गली में कोई करता है वो मुझे बता रहा था। तो आपने क्या सुना नहीं? देखो सवाल का जवाब सवाल। वेस्टीज तो नहीं है, अच्छा वेस्टीज के बारे में कितना जानते हैं आप? उसने बोला वेस्टीज तो नहीं है, तो मैंने बदले में बोला वेस्टीज के बारे में कितना जानते हैं आप? मेरी गली में भी कोई करता था, तो मैं पूछ रहा हूं आपने क्यों नहीं करा? क्वेश्चन के बदले में क्वेश्चन ही तो है। वो बोलेगा ये था वो था। भाई देखो पता नहीं आपने कितना समझा, चलो दोनों भाई एक बार बैठते मिल के आपको समझाता हूँ। हो गया इनविटेशन। गलती क्या करता है आप इनविटेशन को प्रेजेंटेशन बना देते हो। और मैंने बोला ना इनविटेशन इज नॉट अ प्रेजेंटेशन। इनविटेशन इज नॉट अ प्रेजेंटेशन। और डूज के अंदर एक पॉइंट आपको बताता हूं, आपका इनविटेशन मैक्सिमम 3 से 4 मिनट का होना चाहिए, बस लिख लीजिए। फोन कॉल पे हो चाहे मिलके हो, 3 से 4 मिनट की वो फोन कॉल होती है। और पूरी टेक्निक बताऊंगा इनविटेशन की, कॉल बता रहा हूं 3 से 4 मिनट। पूरी टेक्निक अभी हाउ टू इनवाइट जो अगला पार्ट आपसे शेयर कर रहा हूं उसमें बताऊंगा। 3 से 4 मिनट की होती है वो। 3 से 4 मिनट ज्यादा बात ही नहीं करनी है आपको इनविटेशन पे, ना मिलकर ना फोन पे। ठीक है जी, 3 से 4 मिनट इनविटेशन डूज के अंदर लिख सकते हैं कि हमें इनवाइट 3 से 4 मिनट में करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। इससे ज्यादा करेंगे तो आप इनविटेशन में प्रेजेंटेशन कर देंगे, ना वो बिजनेस ज्वाइन करेगा ना वो सुनेगा, और ना किसी को सुनने देगा आगे, जो जो उनके थ्रू लोग जानते हैं। सो आज से ये गलती मत करना माय डियर फ्रेंड। आप ये डूज वाले पॉइंट अपनाना। इसके बाद हाउ टू इनवाइट, इनवाइट करना कैसे है लिख लीजिए। यूज किस फॉर्मूला, किसकी फुल फॉर्म क्या है? कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। आवाज आ रही है आप सभी को? स्क्रीन दिख रही है? थम्स अप कर दीजिए अगर एक बार आवाज और स्क्रीन आपको क्लियर है तो। सो यूज किस फॉर्मूला, किस फॉर्मूला क्या होता है? कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। इनवाइट करते हुए अपने इनविटेशन को सिंपल और शॉर्ट रखिए। कोई कॉम्प्लिकेटेड इनवाइट मत कीजिए। अरे अच्छा भाई बता तेरे सपने हैं, तेरे टूथपेस्ट में क्या गाड़ी निकलती है, तेरे चाय पत्ती में क्या गाड़ी निकलती है। अरे ये कॉम्प्लिकेशन मत लाइए इनविटेशन में। इनविटेशन है सिंपल एंड शॉर्ट। अभी आपको टेक्निक बता रहा हूं, फिर सारी टेक्निक को अप्लाई करके मैं आपको 2-3 इनविटेशन अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है जी। और मैं आपको बताता हूं इनविटेशन, मैं आपको क्या बताऊं समझना। इनविटेशन इज लाइक अ साइकिल, लिख सकते हैं आप, लिखिए लिखिए। इनविटेशन इज लाइक अ साइकिल। इनविटेशन इज लाइक अ साइकिल क्या है बताना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि साइकिल पर बैठेंगे पेंडल मारेंगे तो साइकिल चल जाएगी, बट क्या आप साइकिल चला पाएंगे? नहीं।
सेम माय डियर फ्रेंड इन्विटेशन है। जैसे साइकिल भी जब चलाना सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, तो साइकिल तरीके से चला पाते हैं। ठीक कह रहा हूं मैं? सेम माय डियर फ्रेंड इन्विटेशन भी खाली रट्टू तो मत बनिए, इन टेक्निक को अप्लाई करिए। हो सकता है वो पहली बार उस पे लागू ना करे, वो ना आए, बट टेक्निक, नई नई टेक्निक अप्लाई करिए, सारे फॉर्मूले को अप्लाई करिए, सामने वाला गेस्ट ज्वाइन होगा। ये नहीं कि इन्विटेशन का रट्टू तोता मान लिया अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ 135 करोड़ इंडिया में जनसंख्या है, और वो 135 करोड़ जनसंख्या नहीं, वो प्रजातियां हैं, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप को समझदार मानता है। आप कहेंगे सर ने तो ये फॉर्मूला बताया था, ये तो इस पे चल ही नहीं रहा। तो मैं बता रहा हूं ना कि इन्विटेशन इज लाइक अ साइकिल, कर करके आएगा। जैसे साइकिल आपको पता है कि पेडल मारने से चलती है, बट जिस पे साइकिल नहीं चलानी आती, वो पहली बार पेडल मारेगा, नहीं चलेगी। बट अगर साइकिल सीखना चाहता है, अगर अमीर बनना चाहता है बिजनेस में, तो बार बार वो साइकिल पर जाएगा, बार बार आप भी इन्वाइट करेंगे और लोग आपके साथ आ जाएंगे, और एक दिन वही बंदा साइकिल चलाएगा, गरीबपुर से अमीरपुर जाएगा। सेम हमारा बिजनेस है माय डियर फ्रेंड, आप भी बार बार इन्वाइट करेंगे, लोग आपके साथ आते जाएंगे, टीम बनती जाएगी, और आप भी अपनी फैमिली के पहले लखपति बन जाएंगे, और साथ ही साथ लोगों की भी जिंदगी बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे खुद अमीर नहीं बनते, लोगों को भी अमीर बनाने का मौका देते हैं आप। बट आप समझिए, ये टेक्निक कर करके चीजें आती हैं। आप सोचेंगे आज ही मैं सारी बातों को रट्टा मार लूं और अपना लूं सब पे, नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर दिए, हर इनवाइट जो आपको मना कर रहा है वो भी आपको सिखा कर जाएगा। बट ये सारी टेक्निक को आपको अपनाना है, जो मैं अभी बताने वाला हूं, और जो मैंने आपको डोंट्स एंड डूज में बताया है, उनका ख्याल रखना है। तो कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट का मतलब क्या है? आपने सामने वाले को इन्वाइट करा, इनवाइट करते ही सिंपल कि भाई मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, इस बिजनेस में पैसा कोई नहीं लगता है, पार्ट टाइम कर सकते हैं, मिलके बात कर रहे, तो मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। इनवाइट करते आप उसको एकदम खत्म कर दीजिए। इसके बाद आपको बताता हूं, यूज फॉर्म फॉर्मूला। जी लिख लीजिए, यूज फॉर्म फॉर्मूला। फॉर्म फॉर्मूला क्या होता है? फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और मनी। बताता हूं क्या है ये। एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, फॉर्म की मैं फुल फॉर्म बता रहा हूं, आर फॉर रिक्रिएशन, एंड रेस्ट टाइम भी लिख सकते हैं। आर फॉर रिक्रिएशन एंड रेस्ट टाइम लिखिए, आर फॉर रिक्रिएशन एंड रेस्ट टाइम, एंड एम फॉर मनी एंड मैसेज, मनी एंड मैसेज। बताता हूं क्या है ये टेक्निक, फिर सारी टेक्निक आपको यूज करके 2-3 इनवाइट प्रैक्टिकली करूंगा, और आज की ट्रेनिंग में आपका इनविटेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, जो आज तक आप गलतियां कर रहे थे वो आप नहीं करोगे। यूज फॉर्म फॉर्मूला, जब भी इनवाइट करें, हाउ टू इनवाइट के अंदर आपको बता रहा हूं, इनवाइट करते समय एक तो पहला फॉर्मूला अपनाना है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, ज्यादा लंबा इनविटेशन नहीं करना है, सिंपल तरीके से करना है, और ये फॉर्मूला अपनाना है, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन या रेस्ट टाइम, मनी एंड मैसेज। बताता हूं कैसे। जैसे मैंने किसी को फोन करा, और भाई मुकेश कैसे हो? मुकेश बोलेगा मैं सही हूँ। और मुकेश फैमिली में सब कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं, मम्मी कैसी है, पापा जी कैसे हैं, अगर उसकी शादी हो गई है तो बच्चे कैसे हैं, घर वाली कैसी है। फैमिली वाले पे 3 मिनट की कॉल होनी है, 3 मिनट में शुरू के 30 से 40 सेकंड फैमिली के बारे में बातें करो, हाल चाल जानो। ठीक है जी, पहले फैमिली के बारे में बातें करो, घर में सब कैसे, अच्छा मम्मी जी की तबीयत तो ठीक है, उन अगर आपको पता है कि उनको कभी बुखार था, तो जब उन्हें बुखार था अब तो ठीक है, घर वाले कैसे, बच्चे ठीक है। अच्छा अब ऑक्यूपेशन पे आ गए, अच्छा दुकानदारी कैसी चल रही है, बिजनेस कैसा चल रहा है, जॉब कैसी चल रही है। कोई ना कोई वो दुख दर्द दे देगा, अरे यार कहाँ कोरोना के बाद तो सैलरी कट के आ रही है, काम मंदा पड़ गया है, समझ रहे हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, यार पैसा तो आ रहा है, प्रेशर इतना है नौकरी में, और मैं तेरे को क्या बताऊं यार, जिंदगी ऐसी हो गई है, वैसी हो गई है। या कोई कहेगा अरे भाई बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, समझ रहे हैं, मैं आपको सारी टेक्निक बताऊंगा। ऑक्यूपेशन में कोई तो अपने दुख दर्द गिनवाएगा, अरे यार सैलरी कट के आ रही है, नौकरी चली गई है, बिजनेस मंदा पड़ा है। ये एक ऐसी प्रजाति भी मिलेगी, ऐसे लोग भी मिलेंगे, हाँ बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, अच्छा चलना रहा हो, मजे में रहेगा, बढ़िया बिजनेस चल रहा है, नौकरी बढ़िया चल रही है। तो नौकरी जो बोले ना बढ़िया चल रहा है, उनको आर की जगह रेस्ट टाइम यूज करना है। मैं बताता हूँ, जिसने बोला कि यार नौकरी ऐसी चल रही है, बहुत तंगी चल रही है, सैलरी कट के आ रही है, बिजनेस मंदा पड़ा है, तो आर पे आ जाओ, रिक्रिएट करो, अरे यार बात तो यार तुम्हारी भी सही है, यार मेरी भी नौकरी थी, सैलरी कट के आ रही है, या मेरी भी दुकानदारी थी, बिजनेस मंदा पड़ गया है, तो आप यहाँ पे रिक्रिएट कर रहे हो, यार मेरी भी नौकरी थी, सैलरी कट के आ रही है, नौकरी चली गई, बिजनेस मंदा चल रहा है, तो यार मैंने ना बिजनेस, एक पार्ट टाइम मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है। यहाँ पे आप रिक्रिएट कर रहे हो, ये नहीं बोला कंपनी,
मैंने पार्ट टाइम एक बिजनेस स्टार्ट करा है, और मुकेश सबसे अच्छी बात है यार, उस बिजनेस में ना कोई पैसा नहीं लगता है। और मैंने ये देखा कि यार उस बिजनेस को हम घर से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ना किसी का पैसा लगवाना है ना खुद का लगाना है। और अच्छी बात है यार, वो बिजनेस में ना हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग कामयाब हो गए हैं। तो आप रिक्रिएट कर रहे हो। वो बोलेगा भाई ऐसा क्या बिजनेस है, फिर आप मैसेज दे रहे हो, मनी मैसेज दे रहे हो कि यार देख मैं भी अभी नया नया हूँ, और जिनके थ्रू मैंने वो बिजनेस समझा है मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, और यार देख तू भी भाई जॉब करता है, तुझे भी मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज है, मैं तेरे को क्या बताऊं, तू मेरे से ज्यादा नॉलेज रखता है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक बार तेरे से डिस्कस करता हूँ, दोनों भाई मिलके समझते हैं, अगर सही लगा तो कर लेंगे, नहीं तो सुनने समझने में कोई नुकसान नहीं है, इसी बहाने पता तो चलेगा मार्केट में चल क्या रहा है। ये आप मैसेज दे रहे हैं। अब ऑक्यूपेशन में जिसने बोला अरे यार मेरी दुकानदारी तो बढ़िया चल रही है, मेरी नौकरी तो बढ़िया चल रही है, तो ठीक हो यार, अच्छी बात है यार, तेरी नौकरी अच्छी खासी चल रही है। अच्छा ये बता, आर पे आ गया मैं, अच्छा ये बता रेस्ट टाइम में क्या करता है। आपने ये नहीं बोला फ्री टाइम में क्या करता है, वो बोलेगा यार मुझे फ्री बोल रहा है, नहीं, आपने बोला रेस्ट टाइम में क्या करता है, मतलब रेस्ट टाइम मतलब उसको आपने पहले ही बोल दिया कि तू फ्री है, और वो बंदा पूछ रहा है तू करता क्या है उसमें, ये नहीं पूछ रहा कि भाई तू फ्री है क्या, नहीं, भाई रेस्ट टाइम में क्या करता है, अरे रेस्ट टाइम में क्या यार, संडे को पिक्चर देखता रहता हूँ, या फैमिली के साथ मजे करता हूँ, घूमने फिरने जाता हूँ, या सोता रहता हूँ। तो यार मैं सोचा था कि मैंने पार्ट टाइम एक बिजनेस स्टार्ट करा है, तुम्हें भी मार्केट की नॉलेज है, तो क्यों ना दोनों भाई मिलके समझते हैं, अच्छा लगा तो कर लेंगे, नहीं तो सुनने समझने में जा क्या रहा है, इसी बहाने पता तो चलेगा मार्केट में चल क्या रहा है। समझ रहे हैं। तो रेस्ट टाइम रिक्रिएशन दोनों बता दिए, मनी और मैसेज दोनों बता दिया कि भाई यहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं, और दोनों भाई एक बार मिलकर बिजनेस को समझते हैं। अगर आपको बिजनेस बताना आता है, क्योंकि इनविटेशन में गलती वो लोग करते हैं जो नए होते हैं, तो जो नए हैं उन्हें बोलिए कि मेरे अपलाइन है, मेरा अपलाइन मत बोलिए, कि जिनके साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है एक बार उनसे मैं टाइम ले लेता हूँ, दोनों भाई मिलकर समझते हैं, कुछ गलत हो तो यार मुकेश मुझे भी बताइए, मैं भी नहीं करूंगा। क्योंकि आप सामने वाले के ऊपर छोड़ रहे हो, उसे लग रहा है मेरे को कितना बड़ा मान रहा है ये मुकेश, यार कुछ गलत होना तो मुझे बता दियो, मैं भी नहीं करूंगा। तो इससे क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट वे में सामने वाला बड़ा मान रहा है अपने आप को। और दो तरीके की इनविटेशन होते हैं, लिख लीजिए, यही कहीं मैं आपको एक टेक्निक और बता रहा हूं। आवाज आ रही है अश्विनी जी मेरी आपको, आवाज आ रही है अश्विनी जी, जी थैंक यू सो मच। सो दो तरीके की आपको अप्रोच बता रहा हूं, लिख लीजिए इनविटेशन के अंदर, डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच, लिख लीजिए, डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच, लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड। डायरेक्ट अप्रोच होती है जो आपके हॉट लिस्ट है कॉन्टैक्ट, और जो वार्म लिस्ट है जिनसे आपका रिलेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डायरेक्ट अप्रोच है जो आपके हॉट लिस्ट कॉन्टैक्ट है और वार्म लिस्ट कॉन्टैक्ट है। और आपको अगर नहीं पता हॉट लिस्ट वार्म लिस्ट क्या है, तो लिस्ट की हमने ट्रेनिंग करी है, उसको जाके जरूर देखें। तो हॉट लिस्ट कॉन्टैक्ट, वार्म लिस्ट कॉन्टैक्ट, इन्हें डायरेक्ट अप्रोच करना है, और इनडायरेक्ट अप्रोच करते हैं कोल्ड लिस्ट वालों को, जिनसे आपका रिलेशन थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है। बताता हूं क्या होती है डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच होती है कि मुकेश आपका स्कूल का दोस्त है, तो वो आपके वार्म लिस्ट में आता है, तो आप उसे डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, क्यों ना भाई दोनों भाई मिलकर स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, एक बार समझते हैं, अच्छा लगा तो कर लेंगे, ये हो गई डायरेक्ट अप्रोच। अब इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होती है, कोई आपके जानने वाला है जिसके आपकी बहुत दिन से बात नहीं हुई, जिससे रिलेशन थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, तो उसे फोन करा, हेलो अश्विनी जी कैसे हो, वो बोलेंगे भाई आज कैसे याद कर लिया, अरे बस यार मेरे को लगा बहुत दिनों को बात नहीं, बात करता हूँ। और बताओ अश्विनी जी कैसे हो, नौकरी कैसी चल रही है, बढ़िया चल रहा है, घर में सब कैसे हैं, सब अच्छे हैं, फैमिली अच्छी है, ये अच्छी है, नौकरी कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है। अच्छा यार मुझे एक बात बताओ अश्विनी भाई, आपके जानने वाले में कोई ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हो, ये इनडायरेक्ट अप्रोच है। अश्विनी भाई ऐसे कोई लोग हैं आपके जानने वाले में जो पैसा कमाना चाहते हो, तो वो क्या कहेगा, हाँ भाई कमाना चाहते हैं, पहले तो मुझे ही बता क्या क्या बात है, दूसरे को क्यों कमा रहा है, पहले मुझे तो बता, क्या मैं भी कमाना चाहता हूँ। ये होती है इनडायरेक्ट अप्रोच, कि आपके जानने वाले में कोई ऐसा है जो पैसा कमाना चाहता है, या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो बिजनेस करना चाहता हो बिना पैसा लगाए, इनडायरेक्ट अप्रोच। ये कोल्ड लिस्ट पे काम करती है ज्यादा। समझ रहे माय डियर फ्रेंड। आपके जानने वाले में कोई ऐसा है जो बिजनेस करना चाहता हो, जिसको आप इनवाइट करो वो कोल्ड लिस्ट को कॉन्टैक्ट है, बेशक से नौकरी करता हो, आप उससे बोलोगे ना आपके जानने वाले में कोई ऐसा बिजनेस करना चाहता हो, तो वो कहेगा यार मैं भी तो करना ही चाहता हूँ, मुझे बता ना। आप इनवाइट करना उससे ही चाहते थे, बट आपने इनडायरेक्ट तरीका अपनाया, इनडायरेक्ट अप्रोच। क्लियर हो रहा है माय डियर फ्रेंड।
डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच आपको मैंने दोनों उदाहरण के साथ समझाए। आगे चलता हूं, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। किसी को भी फोन पे इनवाइट करो, मिलके इनवाइट करो, तो सीधा आप उसे ये मत बताओ कि इनवाइट है भाई, प्लान देख ले। पहले घर में सब कैसे चल रहे हैं, मम्मी पापा सही है, फिर नौकरी दुकानदारी कैसे चल रही है, फिर रिक्रिएट करो। और रेस्ट टाइम पूछो कि क्या करता है रेस्ट टाइम में, फिर मैसेज दो और मनी की बात करो। इसके बाद माय डियर फ्रेंड, ये आपको इनवाइट करते हुए ये इनपुट्स डालने हैं अपने इनविटेशन में। अपने इनविटेशन में इनवाइट करते हुए इनपुट्स आपको डालने हैं। ये इनपुट्स क्या है, लिख लीजिए। 3 इनपुट्स आपको डालने हैं अपने इनवाइट करते हुए। टेक एडवाइस फ्रॉम एल्डर। दूसरा है शो योर एक्साइटमेंट एंड हार्ट टचिंग। बताता हूं ये 3 इनपुट्स क्या है। अगर आपने इनवाइट करते हुए ये 3 इनपुट्स को डाल लिया तो आपका इनविटेशन और स्ट्रांग होगा और प्लान देखने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे। आप सामने वाले को बड़ा फील करवाओ, उससे एडवाइस लो। मुकेश, मतलब फॉर्मूला तो आपने अपना दिया, सीधा आप आ गए रिक्रिएशन पे। मैं रिक्रिएशन बता रहा हूँ कि यार मैं तुमसे एक सलाह लेना चाहता था, क्योंकि आपको थोड़ी ज्यादा नॉलेज है, बेशक से उसे कुछ नॉलेज ना हो, आप उसकी बढ़ाई कर रहे हो ना। यार मैं तुमसे एक सलाह लेना चाहता था, तुम्हें थोड़ी ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि मैंने एक बिजनेस के बारे में भी सुना है और समझ भी रहा था, तो आपको ज्यादा नॉलेज है, तो मैंने कहा एक बार आपसे सलाह ले लूं। वो बोलेगा कैसा बिजनेस है? यार देख, मैंने भी अभी नया नया सुना है, मुझे इतना पता नहीं है, जिनके साथ मैंने समझा है एक बार उनसे भी टाइम ले लेता हूँ, आप और मैं मिलके बैठते हैं, अच्छा लगा तो कर लेंगे, नहीं तो कोई नुकसान नहीं है। आप सामने वाले से जब एडवाइस लेते हो ना, और आपको पता है सामने वाले से सलाह लेना उसे पसंद होता है कि यार मुझे कुछ मान रहा है तभी मुझसे सलाह ले रहा है। दूसरा, एक्साइटमेंट दिखाओ कि यार मैं तुमसे सलाह इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो मैंने बिजनेस देखा है ना, उसमें हम जैसे लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं यार। वो बोलेगा भाई फालतू के चक्करों में तो नहीं पड़ गया। भाई क्या होते हैं फालतू के चक्कर? मैं इसलिए तो तुमसे सलाह ले रहा हूँ क्योंकि तुम्हें नॉलेज ज्यादा है। अरे यार मेरे भी जानने वाले में ऐसे बिजनेस बता रहे थे, जोड़ने जुड़ाने वाला। भाई क्या होता है जोड़ने जुड़ाने वाला? मैंने बोला ना, सवाल का जवाब ही सवाल में दे। अरे वेस्टीज तो नहीं है। अच्छा वेस्टीज आप कैसे जानते हो भाई वेस्टीज को? अरे यार मेरे भी ऑफिस में कोई करता था। तो भाई आपने समझी नहीं कभी। अरे यार इतना टाइम कहाँ है भाई? यार टाइम तो देखो, हार्ट टचिंग यार, टाइम तो मेरे पे भी नहीं है। बट भाई जब मैंने समझा ना, मुझ जैसे लोग यहाँ पे कामयाब है। हार्ट टचिंग पे आ गए आप सीधा। समझ रहे हैं? आप उसकी हार्ट टचिंग क्या हो सकती है यार? एक बात बता, कितने सालों तक हम घर के किराए के घर में रहेंगे? ये हार्ट टचिंग पॉइंट है। एक बात बता मुकेश, कितने सालों तक हम किराए के घर में रहेंगे? एक बात बता मुकेश यार, नौकरी कितने सालों तक करेंगे? हार्ट टचिंग पॉइंट आप इनपुट्स डाल रहे हो अपने इनविटेशन में। एक बात बता रमेश यार, कब तक बॉस की सुनते रहेंगे? ये हार्ट टचिंग पॉइंट आप डाल रहे हो। एक बात बता मुकेश यार, आज हम नौकरी कर रहे हैं, क्या 10 साल बाद भी इतनी एनर्जी होगी? तो भाई कुछ ना कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा। ये हार्ट टचिंग इनपुट्स डाल रहे हो आप इनविटेशन में। समझ रहे हो माय डियर फ्रेंड? मैं आपको साथ के साथ फील करवा रहा हूँ। हार्ट टचिंग। अरे यार एक बात बता, दादी जी की तबीयत खराब है, माता जी की तबीयत खराब है, पैसा चाहिए, कहाँ से पैसा आएगा यार? नौकरी में लिमिटेड पैसा आता है, बट ये बिजनेस अगर हमने समझ के कर लिया तो भाई एक बार दोनों भाई समझते हैं। गलत होगा, मैं भी नहीं करूंगा यार। इसलिए तो भाई तेरे से सलाह लेना चाहता हूँ क्योंकि तुझे ज्यादा नॉलेज है। एक बार मेरे मेरे उनसे भाई से मिल ले, क्योंकि मुझे तो सही लगा है। समझ रहे हैं? ये अलग अलग प्रजातियां मिलेंगी, अलग अलग प्रजातियों से क्या बात करनी है वो मैंने आपको बताया है। ठीक है जी, ये 3 इनपुट्स जरूर डालना। और आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इस फॉर्मूले को यूज करना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है, ये इनपुट्स डालने हैं, और ये 5C इनविटेशन को यूज करना है। जिसने ये 5C इनविटेशन यूज करा है वो कामयाब हो गया है माय डियर फ्रेंड। 5C इनविटेशन लिख लीजिए। पहला सी है कन्वर्सेशन, कि सामने वाले से बात कैसे करनी है जान लीजिए। एकदम से इनवाइट मत कीजिए कि और भाई फैमिली में सब कैसे हैं, ये इस घर में सब कैसे हैं, नौकरी कैसे चल रही है। और कन्वर्सेशन में होता है कि कॉन्फिडेंस से बोलिए, भरोसे से बोलिए, आवाज में दम रखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ बिजनेस 2 चीजों का है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो कन्वर्सेशन में आएगा कैसे बोलना है, कैसे बात कर रहे हैं आप उससे। सामने वाले को नीचा नहीं दिखाना है। ठीक है जी। कन्वर्सेशन पे आपको फोकस करना है, फिर कॉम्प्लीमेंट करना है, सामने वाले की बढ़ाई करनी है कि यार तू बहुत अच्छा इंसान है, तू बहुत अच्छा इंसान है यार, फैमिली को अकेला संभाल रहा है इतनी कम सैलरी के बाद, मतलब कैसे मैनेज कर लेता है यार, तेरे को मानना पड़ेगा। सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दो। ठीक है जी। और वो कॉम्प्लीमेंट दो जो रियल हो, फेक कॉम्प्लीमेंट मत देना। कभी किसी काले बंदे को ही बोलो कि भाई आज तू बहुत गोरा लग रहा है, समझ रहे हैं? ऐसा कॉम्प्लीमेंट मत देना किसी को। कभी उसकी जैकेट फटी हुई है और बोलो भाई तेरी जैकेट इतनी अच्छी लग रही है, कहाँ से लाया है तू? कॉम्प्लीमेंट वो दो जो रियल लगे और रियल हो। फिर क्यूरियोसिटी,
अपने बिजनेस की बताते इन्विटेशन में क्यूरियोसिटी, अरे भाई मैंने देखा यार वो बिजनेस हम जैसे लोग कर रहे हैं यार, जिसको बोलना तक नहीं आता था वो भी यार इतना पैसा कमा रहा है इस बिजनेस में। यार हम दोनों भाइयों को तो फिर भी नॉलेज है, आप सामने वाले को भी अपने साथ ले रहे हो, बढ़ाई कर रहे हो। यार भाई तेरे को तो फिर भी नॉलेज है, तू तो फिर भी बोलना जानता है, तू तो अच्छे ऑफिस में काम करता है, बातें करना जानता है लोगों से। ये क्यूरियोसिटी आप जगा रहे हो, जिज्ञासा। इसके बाद कंट्रोल, ओवर जिज्ञासा भी मत जगा देना, कंट्रोल, कि भाई जल्दी से बिजनेस करते, तेरा भाई लेगा ओडी, तू लेगा जैगवार, दोनों भाई घूमेंगे हवाई जहाजों में, नहीं। कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो, अपने शब्दों को कंट्रोल रखो। फैल मत जाना है एकदम रायते की तरह वहां पे। इनवाइट करते हुए ये 5C पे भी फोकस करना है आपको, कि कैसे बात कर रहे हैं, और कभी नीचा नहीं दिखाना है। फोन फॉर्मूले को अपनाना है कन्वर्सेशन में। घर में सब कैसे हैं, दुकानदारी कैसे चल रही है, चलो ठीक है ये करते हैं। कॉम्प्लीमेंट, कुछ बढ़ाई भी करो सामने वाले की, यार तुम्हें इस बिजनेस की, तुम्हें मार्केट की नॉलेज है, दोनों भाई मिलकर समझते हैं। फिर जिज्ञासा भी जगाओ, यार मैंने देखा जो लोग बोल नहीं पाते थे वो भी कमा रहे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं था वो भी कमा रहे हैं, भाई हम दोनों भाई मिलकर समझते हैं। कंट्रोल, ओवर मत फैल जाना, कि चाय पत्ती में निकलती है जैगवार, टूथपेस्ट में निकलती है ओडी। इमोशन को कंट्रोल, शब्दों को कंट्रोल। और कमिटमेंट, ठीक है भाई बता कब मिलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कमिटमेंट में, चॉइस ऑफ टाइम लिख लीजिए, लिख लीजिए, चॉइस ऑफ टाइम लिख लीजिए इस बात को माय डियर फ्रेंड। चॉइस ऑफ टाइम बताता हूँ क्या है ये, आपने लिख लिया होगा चॉइस ऑफ टाइम कमिटमेंट में। सामने वाले से कमिटमेंट लीजिए, ठीक है भाई कब मिल रहे हैं, तो उसको ना ये मत बोलिए कि भाई कल फ्री है क्या, परसों फ्री है क्या, ऐसे नहीं, सीधा चॉइस ऑफ टाइम दीजिए। कि भाई एक बात बता, संडे को सुबह 11 बजे की मीटिंग रखे हैं अपने, मतलब जिनके थ्रू मैं बिजनेस समझाए, या ट्यूसडे को 8 बजे मिले। चॉइस ऑफ टाइम, आपने सामने वाले को दो चॉइस दी, तो वो मना नहीं कर पाएगा। आप क्या बोलते हैं, अरे भाई संडे फ्री है क्या, उसे मिलना नहीं, तो बहाना बनाता नहीं भाई मैं तो फ्री नहीं हूं। चाहे पूरा फ्री हो, समझ रहे हैं जी, इतना फ्री है कि जितनी चिप्स में हवा फ्री आती है, फिर भी वो कहेगा मैं फ्री नहीं हूं। सामने वाले को कमिटमेंट लेते हुए कि कब मिलना है, वो कमिटमेंट ले रहे हैं कि कब मिलना है, कमिटमेंट मतलब उससे कमिटमेंट ले रहे हैं आप कब मिलना है, ठीक है जी। सो उसको चॉइस ऑफ टाइम दीजिए, भाई संडे को सुबह 11 बजे या मंडे को 8 बजे। तो वो दोनों टाइम तो आपको गोली देगा नहीं, कोई ना कोई एक टाइम बता देगा, अरे यार संडे को तो चल मैं बिजी हूँ, चल मंडे को 8 बजे मिलेंगे। भाई ठीक है, देखो मंडे को 8 बजे रखना, क्योंकि जिनके थ्रू मैंने बिजनेस समझाए उनकी भी बहुत बड़ी टीम है, वो बहुत बड़े मतलब लीडर है, बड़ी मुश्किल से उनका टाइम मिलता है, तो भाई फिक्स करना टाइम को, और मैं उनसे टाइम मांगने की कोशिश करता हूँ, अगर मिल गया तो ठीक है। ठीक है, इस तरीके से कमिटमेंट लीजिए कि भाई कहीं और मत रहना, बहुत बड़ी मुश्किल से उनका टाइम मिलता है, कमिटमेंट अपनाइए। ठीक है, और इसके बाद आज मैंने आपको ट्रेनिंग में ये सारी बातें बताई, तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका शुक्रिया था। अब मैं आपको 2-3 इनविटेशन आपको करके बताता हूँ, जो आज मैंने आपको सारी चीजें बताई कि कैसे कैसे आपको टेक्निक्स यूज करनी है। क्योंकि अभी तो मैंने आपको ये बताया जी, आवाज आ रही है आप सभी को, मेरी आवाज आ रही है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो अब मैं आपको 2-3 इनविटेशन के तरीके बता रहा हूँ, बट हो सकता है जो हमने आज सीखा है उससे भी लोग ना आए, क्योंकि इंडिया में लोग नहीं रहते, इंडिया में प्रजातियां रहती हैं। ठीक है जी, तो जरूरी है तब भी लोग आ जाएं। और मैंने बताया ना, इनविटेशन इज लाइक अ साइकिल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करते जाइए, खुद इनविटेशन अच्छे तरीके से करने आ जाएगा। जैसे ज्यादा से ज्यादा साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करते थे, गिरते थे उठते थे, गिरते थे उठते थे, बट एक दिन हम पे साइकिल चलानी आ जाती थी। अब बताता हूं कैसे इनवाइट करना है। कि सपोज एट आप फोन पे इनविटेशन कर रहे हैं, तो 3 से 4 मिनट का इनविटेशन होना चाहिए। जैसे मैंने फोन पे इनविटेशन करा, ट्रिंग ट्रिंग बैल गई, और हेलो हेलो शाहरुख भाई कैसा है, जैसे मेरे कॉलेज का ही, मेरे स्कूल का, मेरे ऑफिस का एक फ्रेंड है शाहरुख, तो बेल गई ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, ठीक है जी। हेलो शाहरुख भाई कैसा है, वो बोलेगा बढ़िया भाई, और बता भाई घर में सब कैसे हैं, पापा कैसे हैं, दीदी कैसी हैं, तो अच्छा दीदी की शादी की बात चल रही थी, वो कैसी हैं, शादी हुई नहीं हुई, कहाँ तक बात पहुंची, ठीक है जी। अच्छा और बता नौकरी कैसे चल रही है, अरे यार वो बोलेगा नौकरी कहाँ, साला प्रेशर बहुत है नौकरी में, टाइम नहीं मिल पा रहा है, वर्क फ्रॉम होम में उसमें भी इतना काम दे देते हैं, ये है वो है। फिर रिक्रिएट, अच्छा यार मैं सच बताऊं मेरे साथ भी ऐसा ही है, तो भाई एक ना मुझे बिजनेस के बारे में पता लगा है, और मैं सोचा था क्यों ना दोनों भाई इस बिजनेस को मिलके समझते हैं, क्योंकि यार तुझे भी बहुत अच्छी नॉलेज है, और मैं तेरे से इसलिए सलाह लेना चाहता था, कुछ गलत काम हो तो बताइए, मैं भी नहीं करूंगा। ठीक है भाई, और तुम्हें नॉलेज भी है, तो भाई दोनों भाई एक बार समझते हैं। बोले अच्छा बता तो सही क्या बिजनेस है। भाई देख मुझे पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अगर नॉलेज हो तो मैं बता दूं, और मुझे नॉलेज होती तो मैं सीधा मिलने ही आ जाता। तो भाई बताओ कब फ्री हो, कल फ्री, कल सुबह 11 बजे या परसों शाम 8 बजे। वो बोलेगा बता तो सही क्या है, कोई जोड़ने जुड़ाने वाला काम तो नहीं है। अच्छा क्या होता है ये जोड़ने जुड़ाने वाला काम,
अरे यार वही बंदों को जोड़ना पड़ता है, पैसे लगवाने पड़ते हैं। भाई देख, जो बिजनेस में बता रहा हूँ ना, उसमें पैसा कुछ नहीं लगता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। और सबसे अच्छी बात, उस बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अच्छा, अरे यार वेस्टीज तो नहीं है। अच्छा वेस्टीज, भाई कैसे जानता है तू वेस्टीज को? अरे यार मेरे भी ऑफिस में कोई करता था, मुझे बता रहा था। तो भाई तुमने समझी नहीं, तुमने समझी नहीं। अरे यार समझी क्या, टाइम ही नहीं है। भाई देख, टाइम मेरे पे भी नहीं है, और मेरे को भी ऐसे ही लगता था। मैं भी वेस्टीज को बहुत पहले सुना था, मैंने अब समझा है भाई, और दोनों भाई एक बार मिलके समझते हैं। गलत हुआ तो यार नहीं करेंगे, सुनने समझने से इसी बहाने पता तो लगेगा मार्केट में चल क्या रहा है। और इसी बहाने यार मिल लेंगे दोनों भाई, बहुत दिन हो गए मिले नहीं है। अच्छा बता, कब मिले? आप सीधा कम इनवाइट हो गए ना, सीधा आ रहे हो हरी में। अच्छा बता कब मिले? कल मिले या परसों मिले? या कल जूम सेशन करें या परसों करें? अगर मिलना नहीं है तो ऑनलाइन हो रहा है, कल जूम सेशन करें या परसों करें? अरे यार कल तो मेरा, चल परसों ठीक है, परसों करते हैं। परसों का मैं तुझे बताऊंगा। भाई देख, बताना क्या यार, अभी बता दे, सबके टाइम बहुत लिमिटेड है। मैं भी अपना किसी को टाइम नहीं दूंगा। और क्या हो गया यार, मत करिए, पैसे तो लगना ही नहीं है। कुछ गलत होगा मुझे बता दे, मैं भी नहीं करूंगा। चल ठीक है, परसों करते हैं, डन। कट गया फोन। आपके मन में पता है क्या होता है? आपके मन में एक डर होता है, फियर। सामने वाला चाहे वो फियर आपका जगह है ना जगह है, आपका फियर पहली जगह रहता है। अरे यार मैं इनवाइट, भाई भाई तेरे भाई ने ना एक बिजनेस स्टार्ट करा है, मतलब ऐसे डर के बोलते हैं ना, पता नहीं उसका कोई ब्याज का पैसा आप उससे उधार मांग रहे हो, क्या कर रहे हो। आज से अगर आप इनवाइट कर रहे हो ना, तो आपकी बातों में भरोसा होना चाहिए, आपकी बातों में दम होना चाहिए। आप सामने वाले को कुछ देने जा रहे हो, उससे लेने थोड़ी ना जा रहे हो जो डर रहे हो। बैगिंग मोड में मत रहना माय डियर फ्रेंड, मांगने वाले मोड में नहीं हो आप, समझ रहे हैं जी? तो बैगिंग मोड में नहीं रहना है, गिविंग मोड में हो आप। भाई देख, मैं तुम्हें एक बिजनेस बताने वाला हूं, हो सकता है यार वो बिजनेस तुम्हारी जिंदगी बदल दे। इस तरीके से अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो आपको। भाई मेरे साथ जुड़ जाना, मैं बनूंगा करोड़पति, तू बनेगा लखपति। अच्छा, वो सोचता तू लखपति में, मतलब तू करोड़पति में लखपति, ले फिर तो मैं करूंगा ही नहीं। बैगिंग मोड में मत रहिए, आप सामने वाले से कुछ ले नहीं रहे हैं, उसे दे रहे हैं। और देने वाले का हाथ हमेशा यूं रहता है ऊपर से, तो वो ऊपर रहता है उसका, ऊपर मतलब ईगो नहीं, गुस्सा नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड। और एक हैप्पी फेस होना चाहिए, स्माइलिंग फेस, खुश मिजाज। और बता भाई कैसा है, बहुत दिन हो गए बात नहीं हुए। और ओवर भी नहीं, डोंट ओवर, कंट्रोल। मैंने बोला ना 5C के अंदर कंट्रोल। और उदास भी नहीं। हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत दुख दर्द चल रहे हो, बट ये बिजनेस हैप्पी फेस वालों का है, खुश मिजाज वालों का, स्माइलिंग फेस का है। दुख दर्द सबकी जिंदगी में है। अगर हमारी जिंदगी में दुख दर्द ना होते ना, तो ये ट्रेनिंग ना ले रहे होते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पैसे होते। क्या जरूरत होती बिजनेस को समझने की, पैसे को कमाने की? सो दुख दर्द सबकी जिंदगी में है, तो अपने दुख दर्द सामने वाले को कम बताओ, हैप्पी फेस। क्योंकि कहा जाता है एक दुकान, ये बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो आप मिलो तो आपका फेस हैप्पी होना चाहिए, खुश मिजाज रहो हमेशा। एक दुकानदार की दुकान होती है जो उसे कमा के देती है, क्योंकि वो हमेशा रोज दुकान को सफाई करता है, झाड़न मारता है, झाड़ू मारता है, धूप बत्ती जलाता है। सेम आपकी दुकान ये है माय डियर फ्रेंड, आपका चेहरा। क्या आप बोल रहे हैं, कैसे आप दिख रहे हैं, कैसे आप बात कर रहे हैं। तो हैप्पी फेस के साथ, स्माइलिंग के साथ उसको इनवाइट कीजिए। और आज से जो भी गलती कर रहे हैं उनको मत करना। और आपको हो सकता है लिस्ट को लेकर ऑब्जेक्शन आ जाए, इनविटेशन को लेकर ऑब्जेक्शन आ जाए, बट डोंट वरी, 10 दिन का ट्रेनिंग मॉड्यूल है, आपके सारे ऑब्जेक्शन का हल मिलेगा। और ट्रेनिंग के होने के बाद एक सेशन केवल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का होगा, जो आप अलग अलग टॉपिक पे लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कि आज की ट्रेनिंग में आप आए। और हम